एक बार समस्त देवता भगवती जगदम्बा पार्वती का भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पधारे और भगवान शिव की गोद में, पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय और गणेश जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने एक अमृत का लड्डू बनाया, अमृतमय मोदक बनाया और मोदक बना करके माता जी को दे दिया। बोले आपके यह अमृत से तैयार मोदक है, आप चाहो उस पुत्र को ये मोदक दे दो। हम तो एक ही लाए हैं, लाला दो हैं, लड्डू एक है, तो हम आपको देते, आप अपने विवेक से जिसको चाहो उसको दे दो। माता जी ने कहा, अब गणेश जी कहते थे हमको दे दो, कार्तिकेय जी कहते थे हमको दे दो, मैं बड़ा हूं, पहला अधिकार मेरा है। गणेश जी कहते मैं छोटा हूं, छोटे का अधिकार पहले होता है। पार्वती जी ने कहा पहले इस लड्डू के गुणों को सुन लो, ये लड्डू कैसा, ये मोदक कैसा है, इसको सूंघने वाला अजर अमर हो जाएगा और वो तंत्र मंत्रों में प्रवीण हो जाएगा, संपूर्ण विद्याओं का निधान हो जाएगा, हर कार्य में प्रवीण कुशल हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, विद्वान होगा, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करके आएगा उसी को ये मोदक में प्रदान कर दूंगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो भैया तीर्थ यात्रा से बड़ा श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा? परिक्रमा करो, सब तीर्थों में स्नान करो। कार्तिकेय जी बोले तीर्थ यात्रा ही सबसे श्रेष्ठ है, मयूर पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और गणेश जी उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और परिक्रमा करके कहा लड्डू लाओ। अरे भाई लड्डू लाओ कैसे? तो गणेश जी ने कहा, बड़ा सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है, गणेश जी ने कहा सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वम यत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी है, पिता सर्वदेवमय है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणे कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। श्रद्धा पूर्वक जो अपने माता पिता का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, मानो उसने 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो महाराज ये शास्त्रों के वचन है, हमारे गढ़े हुए तो है नहीं। अब आप हमको लड्डू लाइए। प्रसन्न होकर के भगवती पार्वती ने वो लड्डू दे दिया। वो लड्डू जो है अक्षय मोदक है, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण मोदक बना रहता है। इसलिए तत्वज्ञानी महापुरुषों ने कहा है वो मोदक वस्तुतः प्राकृत मोदक नहीं है, वो संपूर्ण प्रकृति जो परमाह्लादमयी है, ऐसी प्रकृति को ही मानो पूरे ब्रह्मांड गोलक को ही भगवती जगदम्बा पार्वती ने गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसलिए मोदक के रूप में मानो संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण ब्रह्मांड को वे धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो धारण कर सके वही इसको लेने में समर्थ है, जो सबकी रक्षा कर सके। इसलिए गणेश जी के हाथ में वो मोदक आया। उस समय भगवान शिव ने मर्यादा स्थापित की कि गणेश जी की अग्र पूजा आज के बाद समस्त कार्यों में होगी, और जो गणेश जी की अग्र पूजा नहीं करेगा उसका वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्व विघ्न प्रशांतिद उमानंद प्रद प्राज्ञ त्राहि मां भवसागरात् विघ्नराज नमस्तुभ्यं सर्व दैत्य निषूदन। हे विघ्नराज आपको प्रणाम है, हे गणाधिप आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों को शांत कीजिए, आप हमें भवसागर से पार उतारिए।